कुंडलपुर कमेटी की मनमानी की सूचना एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है राजस्थान से 50 यात्रियों का समूह 16 अगस्त को कुंडलपुर पहुंचा। पहले उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनके आवास की उचित व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने पर उनके साथ बहुत बेरुखा व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से उन्हें दमोह के होटल में रुकना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर कमेटी के महामंत्री श्री आर.के. जैन जी ने एक वीडियो सार्वजनिक किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरा वाकया क्या है और ऐसा क्यों हुआ। हम लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं। 15 तारीख को 1621 यात्री है, लेकिन 16 तारीख को 2563 यात्री आते हैं। हमारे पास में कुल एसी और नॉन एसी मिला के 232 कमरे। हर यात्री की ये अपेक्षा थी कि हमें सेपरेट कमरा। 16 अगस्त से सोशल मीडिया पर कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान से दर्शनार्थ गए 50 यात्रियों के दल को आश्वस्त किया गया कि आपको 8 रूम और 1 हॉल दिया जाएगा, पर वहां पहुंचने पर सभी यात्रियों को आवास व्यवस्था के पदाधिकारियों ने रूम नहीं देने की वजह से दमोह के होटल में रुकना पड़ा, जो कि एक निंदनीय कृत्य है। ये वीडियो रात 12 बजे की है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े किस तरह परेशान हो रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो के तेजी से वायरल होने के तुरंत बाद ही इस पूरे घटनाक्रम पर कमेटी के महामंत्री श्री आर.के. जैन जी ने एक वीडियो सार्वजनिक किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरा वाकया क्या है और ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ में राजेंद्र जी जैन भोजनशाला प्रभारी बैठे हुए हैं। आज एक वीडियो और मैसेज लगातार जैन समाज के ग्रुपों में फॉरवर्ड होता है, उसमें एक वीडियो भी डला हुआ है। उसमें कुछ ऐसी भाषा लिखी गई है जिससे प्रबंधकारिणी कमेटी और कर्मचारियों को बड़ा दुख होता है। बंधुवर, जिन्होंने यह वीडियो वायरल किया है या समाचार लिखा है, वह एक ग्रुप था जो राजस्थान से आ रहा था, जिसमें 50 लोगों को आना था। लगभग 15 दिन पहले उनके द्वारा प्रबंधक जी को खबर दी गई कि हम लोग 50 लोग आ रहे हैं, क्या वहां व्यवस्था हो जाएगी। चूंकि एडवांस बुकिंग का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं था, तो प्रबंधक जी द्वारा ये बोला गया कि आप लोग आइए, जो हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध होगी अच्छे से अच्छी वो दी जाएगी। उनका कहना था कि हमें बहुत से कमरे दे दिए जाए, तो उन्होंने कहा जितने हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं, यात्रियों की संख्या पे है, अगर यात्रियों की भीड़ नहीं होगी तो जो जितना आप मांगेंगे। महामंत्री श्री आर.के. जैन जी ने आगे बताया कि 15, 16 और 17 अगस्त को आकस्मिक यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी और कमरों की संख्या सीमित थी। क्योंकि 15, 16 और 17 अगस्त को 3 दिन का शासकीय एकदम कुंडलपुर क्षेत्र में यात्रियों की संख्या अकस्मात बढ़ गई। जैसे 14 तारीख को लगभग 800 यात्री है, 15 तारीख को 1621 यात्री है, लेकिन 16 तारीख को 2563 यात्री आ गए। हमारे पास में कुल एसी और नॉन एसी मिला के 232 कमरे। हर यात्री की ये अपेक्षा थी कि हमें सेपरेट कमरा दे दिया। क्योंकि कमरों की संख्या सीमित थी, सबको दिया जाना संभव नहीं था। जितने यात्री पहले आए थे उनको कमरे आवंटित कर दिए गए थे। चूंकि इनका ग्रुप 50 लोगों का था, तो उनके लिए हमने 2 हॉल, जिसमें एक हॉल में 35 बेड लगे हुए थे, 3 लेट बाथ उसमें अटैच थे, दूसरा हॉल जिसमें 10 बेड लगे हुए थे। इस तरह 45 बेड उनमें लगे हुए थे और 10-15 अतिरिक्त उनमें बिस्तर लगाए जा सकते थे, उनको उपलब्ध है। मंत्री जी के स्पष्टीकरण में फिर वो बात सामने आई जिस पर ये पूरी बहस हुई और वीडियो के वायरल होने की नौबत आ गई। हर आदमी की ये मानसिकता रहती है कि क्षेत्र में हमें घर से अच्छी सुविधा मिले। बंधुवर, कुंडलपुर क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र, यहाँ हम क्षेत्र वंदना के उद्देश्य से आए, पिकनिक मनाने के उद्देश्य से ना आए। कर्मचारियों ने जब उनको यह बात बताई कि चूंकि यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, रूम अलग से देना संभव नहीं हो पा रहा है,
उपलब्ध नहीं है, तो यात्री जो अन्य यहाँ खड़े हुए थे उन सब ने आके यहाँ काउंटर पर हो हल्ला शुरू। उनके इस हो हल्ला से जो यात्री खड़े हुए थे उनको भी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हमने कमरों के अलावा डोरमेट्री भी बना रखी थी जिसमें लगभग 2,000 लोगों के रुकने के हिसाब से हमने व्यवस्था बनाई। लेट बात भी पर्याप्त हमारे पास थे। शुल्क भी हमने बहुत नॉमिनल रखा है। नॉन अटैच नॉन एसी रूम मात्र 150। जिस तरह से अटैच एसी इन सब की कैटेगरी बढ़ती गई तो उसके रेट अधिकतम बढ़ते गए। 1,000 रुपये का हमारा डबल बेड का रूम है जिसमें एसी अटैच है। 4 से 5 बेड जिस रूम में उसको हम मात्र 1,200 देंगे। ये नॉमिनल है। एसी में उतना हमारा लाइट का बिल भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने बिजनेस बना दिया है। यात्रियों को श्रेष्ठियों को रूम देते हैं, तो यात्री तो सभी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 232 कमरे जो हमने दिए जिसमें 2500 यात्री रुके, उन यात्रियों ने भी एडजस्ट करके लिए। हर यात्री को सेपरेट रूम देना संभव नहीं। राजस्थान से कुंडलपुर पधारे हुए यात्रियों द्वारा क्षेत्र कमेटी कर्मचारियों के बारे में भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर RK जैन जी ने ये भी कहा कि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी यात्रियों के लिए समर्पित रही है। हमारे व्यवस्थाओं को देखें, तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही बनने दें, राजनीति का अखाड़ा या पिकनिक स्थल न बनाएं। हमेशा समर्पित रही है। भोजनशाला में आज लगभग 3 से 4 हजार लोगों ने भोजन की सबने पर्याप्त तारीफ की कि इतने अधिक लोगों को इतना स्वादिष्ट भोजन कराया गया। तो कुंडलपुर कमेटी हमेशा से यात्रियों के लिए समर्पित रही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं थी, लेकिन जिन्होंने यह संदेश फैलाया है, कृपया उनसे अनुरोध है कि वह हमारी व्यवस्थाएं देखें, हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखें। हमारे कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर है। आप अभद्रता करेंगे तो उनका भी मनोबल गिरेगा। हमारी प्रबंध कारिणी के भी सदस्य दिन रात मेहनत करके यात्रियों को सहयोग कर रहे हैं कि उनकी वंदना बहुत अच्छे से संपन्न हो। आपके इस प्रयास से हम सबकी भावनाओं को आहत हुए हैं। तो हमारा समस्त जैन समाज से यह अनुरोध है कि हम इन बातों में ना पड़ें। तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही बनने दें, राजनीति के अखाड़ा या पिकनिक स्थल। तीर्थ क्षेत्र से 16 अगस्त को वायरल की गई यात्रियों के साथ अभद्रता की वीडियो और उसके तुरंत बाद श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी दमोह के महामंत्री RK जैन की खंडन वीडियो दोनों आपके सामने है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जैन फोकस के लिए दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।